दफा 370 और 35A के खत्म करने के बाद मौजूदा दौरे हुकूमत की जानिब से लगातार 6 महीने तक कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर, रेडियो चैनल, कोई भी टीवी चैनल या ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज ऐसा नहीं था जिसके ऊपर इस चीज को जगह नहीं दी जाती थी कि अब रियासत जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल होगा तो खुशनुमा मुस्तकबिल होगा, यहाँ पे खुशहाली आएगी, यहाँ पर बहार आएगी, यहाँ के लोगों का पिछले 70 सालों के अंदर जो हकूक छीने गए हैं अब भाजपा सरकार उन हकूकों को यहाँ के अवाम को वापस करेगी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं शेख शबीर अहमद। नाजरीन, आपको मालूम ही है कि गुज़श्ता दिनों हिंदुस्तान की 5 बड़ी रियासतों के अंदर असेंबली इंतखाबात देखने को मिले, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, इन 5 रियासतों के अंदर असेंबली इंतखाबात देखने को मिले, जिनके अंदर पूरे मुल्क के अंदर ये एक हवा चलाई जा रही थी कि अब उत्तर प्रदेश समेत इन 4-5 रियासतों के अंदर भाजपा को एक बहुत बड़ी तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो भाजपा हुकूमत उत्तर प्रदेश के समेत उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में भी 4 बड़ी रियासतों में सरकार बनाने में कामयाब हुई। नाजरीन, 10 मार्च 2022 के दिन ये असेंबली इंतखाबात का रिजल्ट जो ही देखने को मिला तो पूरी हिंदुस्तान की आवाम और बिलखसूस रियासत जम्मू कश्मीर में भी इसका असर देखने को मिला। रियासत जम्मू कश्मीर के जम्मू, उधमपुर, रियासी, कठुआ और इसके साथ साथ कश्मीर डिवीजन के कुपवाड़ा में भी बहुत बड़ा जश्न बीजेपी सरकार की जीत पर मनाया गया। नाज़रीन, इसी सिलसिला में 12 जनवरी 2022 के दिन खित्ता चुनाव के डोडा शहर के बस स्टैंड पर भी एक जश्न का एहतमाम किया गया, जो भाजपा की 4 बड़ी रियासतों के अंदर इलेक्शन जीतने के तौर पर डोडा शहर के बस स्टैंड पर एक बहुत बड़ा जश्न का एहतमाम किया गया। ये जश्न VDC कमेटीज के लिए और 4 बड़ी स्टेटों में भाजपा सरकार बनने पर यह जश्न मनाया गया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जिस तरीके से यह जश्न मनाया गया, इसी तरह और ये आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार, जो कि आम आदमी पार्टी के नाम से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इस पार्टी को लॉन्च किया है और सबसे पहले इस पार्टी ने दिल्ली के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत किया और इसके बाद दिल्ली के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई बनने वाली सरकार है तो वो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बताया जा रहा है कि पिछली 3 दहाइयों में आम आदमी पार्टी के जानिब से इस सरकार के लिए इतनी बड़ी बहुमत से आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में देखने को मिली है, इस तरह से कोई सरकार इतनी बड़ी बहुमत से नहीं जीती थी। इसीलिए कि अब अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो हिंदुस्तान के अंदर जिस तेजी से आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी फैल रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दौर में पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के होते हुए ये कुछ नया कर दिखाने की साखत रखती है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जो खित्ता चुनाव के डोडा शहर के अंदर जिस रैली का एहतमाम किया गया, तो पहले भी बीजेपी सरकार की जानिब से जिन रैलियों का इनेकाद किया जाता था तो उनके अंदर हजारों की तादाद में लोग आते थे और रैलियों में शिरकत करते थे। लेकिन आज जो 12 जनवरी 2022 के दिन जिस रैली का इनेकाद डोडा में किया गया, उस रैली के अंदर सिर्फ और सिर्फ 250-300 लोगों से ज्यादा लोग देखने को नहीं मिले। लेकिन इसी सिलसिले में जब सहाफियों के सवाल जवाब हुए, सबका MLA और R&B मिनिस्टर, सबका R&B मिनिस्टर शक्ति राज परिहार जी से इस बारे में जब सवाल किया गया कि इतनी कम संख्या में लोग क्यों देखने को मिले, तो मिस्टर शक्ति राज परिहार जी ने इन सवालों के जवाब में कुछ गोलमोल और शातिराना तरीके से करके जवाब दिया कि उन्होंने उनके कहने के मुताबिक
तो ये एक तरह से जश्न मनाया गया था। और फिर उन्होंने गोलमोल करके कहा कि सिर्फ डीडीसी और बीडीसी सरपंच को बुलाया गया था। एक तरफ से तो हिंदुस्तान की 4 बड़ी रियासतों में बीजेपी की जीत के ऊपर जश्न मनाया गया, और फिर इतने बड़े जश्न के अंदर खिताए चुनाव में अगर 300 या 400 लोग शिरकत करें तो इससे साफ जाहिर होता है कि रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम बीजेपी के हथगंडों से, भाजपा सरकार के काम से बिल्कुल नाखुश है। क्योंकि जिस तरह के वादे भाजपा सरकार रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को दफा 370 और 35 से खत्म करके रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उनका हक दिया जाएगा, यहाँ के नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा, यहाँ के नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी, कोई भी घर, कोई भी गरीब बगैर नौकरी के नहीं होगा। आपको बताते चले कि इस तरह की कोई भी पॉलिसी जम्मू कश्मीर में दफा 370 और 35A को खत्म करके देखने को नहीं मिली, क्योंकि इस वक्त पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी है वो सबसे ज्यादा पीक पर जम्मू कश्मीर के नौजवान इस वक्त बेरोजगार हैं, जिसकी वजह से मौजूदा दौरे हुकूमत से यहाँ की अवाम खफा है, नाराज है। यहाँ का युवा, यहाँ का नौजवान, पूरी तरह से रियासत जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है वो इस पार्टी की हिकमत अमली से बिल्कुल खफा और नाराज है। नाजरीन, आपको बताते चले कि जिस कौम के रहबर रहजन बन जाएं, फिर उस कौम के बच्चों को अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। हम बात करें तो जिस तरह से बेरोजगारी का मसला जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, इसी सिलसिले में दफा 370 और 35A के खत्म करने के बाद मौजूदा दौरे हुकूमत की जानिब से लगातार 6 महीने तक कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर, रेडियो चैनल, कोई भी टीवी चैनल या ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज ऐसा नहीं था जिसके ऊपर इस चीज़ को जगह नहीं दी जाती थी कि अब रियासत जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल होगा तो खुशनुमा मुस्तकबिल होगा, यहाँ पे खुशहाली आएगी, यहाँ पर बहार आएगी, यहाँ के लोगों का पिछले 70 सालों के अंदर जो हकूक़ छीने गए हैं अब भाजपा सरकार उन हकूक़ों को यहाँ के अवाम को वापस करेगी। लेकिन फिर देखा कि यहाँ की अवाम के पास जो जायदादें थी, जो ज़मीनें थी, वो भी लोगों से छीन ली गई। अब लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा है, लोगों से नाजायज़ तरीके से उनकी प्रॉपर्टियां छीनी जा रही है। अब थोड़ी थोड़ी बातों पर लोगों के घरों को तहस नहस किया जा रहा है। जो ज़मीन लोगों के पास अपने ज़रिया माश थी, वही ज़मीन लोगों से छीनी जा रही है। खवा वो स्टेट लैंड थी या कोई भी ज़मीन उनके पास थी, वही यहाँ के गरीब आवाम के पास एक साधन था जिससे लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर कर सकते थे। कुछ ऐसे किसान थे, देहातों में रहने वाले लोग जो थे वो अपनी खेती बाड़ी करके उसी ज़मीन से अपने लिए गल्ला और अनाज पैदा करते थे। लेकिन अब उस ज़मीन को भी लोगों से छीन लिया गया। पता चलो कि जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था कि दफ़ा 370 ख़त्म करने के बाद आपने पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के हालात देखे कि किस तरह से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर खास करके जम्मू, कठुआ, उधमपुर, रियासी और खिताए चिनाब के अंदर किस तरह से लोगों की प्रॉपर्टियों को तोड़ा जा रहा है। भले ही वो स्टेट लैंड के अंदर थे लेकिन लोगों के कब्जे में थी, क्योंकि लोग मजबूर थे। उसी जमीन के अंदर लोग खेती बाड़ी करते थे, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने घर के लिए गुजारा करके खेती बाड़ी से वो अनाज पैदा करते थे और इसी सिलसिले में वो अपनी भूख मिटाते थे। आज स्टेट लैंडों से भी मालिकों को हटाया गया। जिस स्टेट लैंड के अंदर गरीब लोगों ने अपने आशाने तहमीर किए थे उनको वहां से जबरदस्ती जबरन भगाया गया। और इसी सिलसिले में आपने रियासी, जम्मू, कठुआ और खिताए चिनाब के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से इस चीज़ की मुखालिफत और वो एहतजाज किए जा रहे थे। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज नाज़रीन आपको मालूम ही है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर के 2019 के अंदर जो ही भाजपा सरकार ने दूसरी बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन जीतकर बहुत बड़ी बहुमत से इलेक्शन जीता, उसी दौरान दफा 370 और 35A को खत्म करके जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक तो सलब किए ही, लेकिन इसके साथ साथ पूरे विश्व में, पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 की जो महामारी आई उसके साथ
पूरी दुनिया का निज़ाम ठप होकर रह गया। और इसी सिलसिले के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी अपनी तमाम तर सरगर्मियों को बंद कर दिया। पिछले 2.5-3 साल से लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्कूलों को बंद कर दिया गया और कोई भी सियासी या गैर सियासी जलसा जुलूस स्कूली अदारे, चाहे वो मजहबी मुकामात मंदिर मस्जिद हों, सब में जो भी वहां पर हो रहा था सबको बंद कर दिया गया। लेकिन जो ही स्कूल खुले तो ये पता चला कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के को 10 साल के लिए सीज कर दिया गया है, कोई नई भर्ती अमल में नहीं लाई जाएगी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि शहरों के चंद स्कूलों को छोड़ के पूरे जम्मू कश्मीर के देहातों के अंदर, चाहे वो हाई सेकेंडरीज हों, चाहे वो हाई स्कूल हों, चाहे वो मिडिल स्कूल हों, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हों, 200 बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 टीचरों को रखा गया है। और नाज़रीन, ताज्जुब की बात यह होती है कि जो नई हाई सेकेंडरियां गवर्नर सत्यपाल मलिक के दौर में जम्मू कश्मीर के अंदर दी गई थी, उन तमाम हाई सेकेंडरीज के अंदर अभी तक प्रिंसिपल और लेक्चरर की आसामियों को पुर नहीं किया गया है। अफसोस होता है कि 11th और 12th वालों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और दीगर सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए वही टीचर मौजूद हैं जो 8th, 9th और 10th वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले से थे। किसी नए लेक्चरर की वहां पोस्टिंग नहीं की गई। नाजरीन, इसी तरह से तमाम खिताए चनाब, चाहे वो कश्मीर डिवीजन, जम्मू डिवीजन के जितने भी देहाती एरियाज आते हैं, 3-3, 4-4 और 500 बच्चों की स्ट्रेंथ के लिए सिर्फ 4 टीचर, जनरल लाइन टीचर रखे गए हैं। किसी किस्म का लेक्चरर नहीं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मौजूद है। लेकिन एक और ताज्जुब की बात बताऊं, जिन आरईटी टीचरों को स्कूलों के अंदर 12th बेस पर लगाया गया था, वही टीचर 12th वालों को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएं। और जब एक आरईटी टीचर 12th बेस पर लगा हुआ जब स्कूल में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाए तो उस कौम की तालीमी काबिलियत कितनी बेहतर हो सकती है। और इस चीज, जो चीज मैं इस वक्त आपको बताने जा रहा हूं, ये एक ताज्जुब की चीज है, क्योंकि जब किसी कौम के एजुकेशन मिनिस्टर 10th पास बनाए जाए, जब किसी कौम के रहबर मिडिल पास बनाए जाए, जिस कौम के हेल्थ मिनिस्टर 10th पास बनाए जाए, उस कौम की तरक्की कितनी ज्यादा हो सकती है, ये आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। फिर जब किसी कौम के रहबर अनपढ़ और जाहिल बनाए जाए, वो कौम कितनी तरक्की याफ्ता कौम कहा जा सकती है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने तो कहा था कि अक़वाम के हाथ में है, अफराद के हाथ में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जहालत ईब है इस्लाम के आइन में, इल्म हासिल करो चाहे वो मिले चीन में। लेकिन इसी सिलसिले में अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर सेकेंडरी के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आरईटी टीचर को रखा है, क्योंकि 11th और 12th वालों की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जगह आरईटी टीचरों को लेक्चररों की जगह तैनात किया गया है। तो ये कौम कितनी तरक्की याफ्ता कौम कहा जा सकती है। एक तरफ से तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान वतन अजीज एटमी पावर बनने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन जिस मुल्क की तालीमी काबिलियत ये हो, उसके अंदर कितनी तरक्की आए, कितना डेवलप्ड देश उसे कहा जाता है, डेवलप्ड कंट्री कहा जाएगी, ये गौर करने का मुकाम है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं, इससे पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम और सियासी और गैर सियासी हलके, चाहे वो किसी भी कौम या कबीले से ताल्लुक़ रखते हों, पूरी तरह से इस सिस्टम से खफा है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन करवाए जाएं और असेंबली इलेक्शन में यहाँ की अवाम अपनी मर्जी से अपने ईमानदार नुमाइंदों को चुन के अपनी रहबरी करने के लिए असेंबली और पार्लियामेंट तक पहुँचे, ताकि इन लोगों के जज्बों की सही मायनों में तर्जुमानी की जा सके। और इस सिलसिले में मैं इस एक छोटे से चैनल के माध्यम से और हर इंसान और हर शख्स से ये बात कहना चाहूँगा और गुजारिश करूँगा, इस पैगाम को पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर फैलाया जाए, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए ये मैं एक शहर अर्ज़ करना चाहूँगा कि अफराद के हाथ में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा।
अफराद के हाथ में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। नाज़रीन, आपको बताऊं कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम इस बार भी इस गलती को दोहराएगी कि हम फिर वैसे ही लोगों को, इस करप्ट लोगों को अपना नुमाइंदा बनाए, तो फिर करप्शन मिटने का नाम नहीं बल्कि इससे ज़्यादा और पीक पर जाएगी। इस बार अब आपको ऐसे फैसले करने चाहिए कि ऐसे नुमाइंदों को, ऐसे रहनुमाओं को असेंबली तक पहुंचाएं, अपनी तर्जुमानी का सरबराह बनाएं, ताकि वो आपके और आपके हकूक़ की, आपके जज्बों की सही मायनों में तर्जुमानी, इमानत और ध्यान। आपको मालूम ही होगा कि 1984 में भाजपा सरकार ने सिर्फ पूरे हिंदुस्तान से 2 सीटें निकालने में कामयाब हुई थी। उस वक्त बीजेपी सरकार की जो कोर कमेटी बिठाई गई थी उसमें यह तय हुआ था कि हम इलेक्शन लड़ना छोड़ देंगे। लेकिन नाजरीन की याद दहानी के लिए मैं बताता चलूं कि उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बहुत अच्छे अल्फाज में ये बात कही थी कि आप सब्र तहम्मुल से काम लीजिए, और जिस रणनीति पर और जिस आइडियोलॉजी पर भाजपा सरकार काम कर रही है उसी आइडियोलॉजी पर काम किया जाए तो हिंदुस्तान में एक बार ऐसा वक्त आएगा कि जब पूरे का पूरा हिंदुस्तान भाजपा सरकार के हाथ में होगा। आपने देखा कि 2014 के अंदर जब भाजपा सरकार पूरी बहुमत के साथ हिंदुस्तान में सत्ता में आई, हुकूमत में आई, तो 302 सीटें लेकर भाजपा सरकार पार्लियामेंट और असेंबली के ऊपर, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर इसका कब्जा और बर्जमान हुई। और उसके बाद आने वाले इलेक्शन 2019 में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर जो इलेक्शन लड़ा उसके अंदर 348 सीटें लेने में ये गठबंधन सरकार कामयाब हुई। लेकिन अगर बात की जाए शिवसेना और बजरंग दल की आइडियोलॉजी पर चलने वाली ये बीजेपी सरकार इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अरूज पर है। और अब के अंदर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, एजुकेशन सिस्टम का निज़ाम ही दरहम बरहम है, बच्चों के साथ जिस तरह का खलवाड़ किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी यहाँ के बच्चे किसी भी मैदान में आगे निकल पाएंगे। नाजरीन, ऐसे तो बहुत बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद जानकारी के लिए देखते रहें उकाबिर CN अपडेट। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।